नमस्ते क्रिकेट के दीवानों, जरा एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी प्लेइंग 11 जो एशिया कप में खेलेंगे, जो आपके क्रिकेट प्रेम को 7वें आसमान पर ले जाएगी। क्या आपका दिल तैयार है उस धमाकेदार स्क्वाड के बारे में जानने के लिए जो एशिया कप 2025 में मैदान पर आंधी लाने वाला है? अगर हां, तो अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि बीसीसीआई ने अभी अपने खजाने का ताला खोला और 15 ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों का स्क्वाड घोषित किया है जो विरोधी टीमों के होश उड़ा देंगे। ये वीडियो इतना रोमांचक है कि आप इसे एक सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं पाएंगे। हम आपको बताएंगे कि एशिया कप 2025 कब, कहां और कैसे शुरू होगा, भारत किन किन टीमों से भिड़ेगा और आप इन सुपरहिट मुकाबलों को लाइव कैसे और कहां देख सकते हैं। इसके अलावा हम स्टेडियमों की पिच, मौसम और दर्शकों के लिए टिप्स भी देंगे ताकि आप इस टूर्नामेंट का पूरा मजा ले सकें। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट में जरूर बताइए, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी, कौन है क्रिकेट इतिहास का सबसे महान कप्तान? और हां, इस वीडियो को लाइक की बौछार कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को ऐसा बजाइए कि पूरा मोहल्ला क्रिकेट के जश्न में डूब जाए। तो बिना एक पल की देरी चलिए शुरू करते हैं आज की ये सुपर धमाकेदार, जोश से भरी और क्रिकेट की दुनिया को हिलाने वाली वीडियो। दोस्तों, जैसे आप बाजार में ताजा सब्जियों और फलों के दामों की खबर रखते हैं, वैसे ही आप ये भी जानते हैं कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को ऐसा धोया जैसे बारिश में सूखे कपड़े को निचोड़ दिया जाए। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का दबदबा क्या होता है। लेकिन अब सारी निगाहें टिकी हैं एशिया कप 2025 पर, जो कुछ ही दिनों में धमाकेदार अंदाज में शुरू होने वाला है। आपको याद होगा 2023 में एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका की धरती पर खेला गया था। उस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और श्रीलंका की जबरदस्त टक्कर हुई थी और भारत ने श्रीलंका को ऐसी धुनाई दी कि ट्रॉफी खुद ब खुद भारत की झोली में आ गिरी। इस बार का एशिया कप और भी खास होने वाला है, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। जी हां, एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस बार T20 फॉर्मेट चुना है, ताकि टीमें जमकर अभ्यास कर सकें और क्रिकेट का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच जाए। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात। इन सभी को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे स्कूल में सेक्शन ए और बी। ग्रुप ए में है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, जबकि ग्रुप बी में है श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान और हांगकांग। हर टीम अपने ग्रुप में 3-3 मुकाबले खेलेगी और टॉप टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। भारत का पहला मुकाबला होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, जो अपने स्पिन गेंदबाजों के लिए मशहूर है। उनकी फिरकी भारत के बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती है, लेकिन हमारे धुरंधर बल्लेबाज इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरा मुकाबला होगा चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी। भारत पाकिस्तान का मैच तो हमेशा से एक जंग की तरह होता है और इस बार भी फैंस को एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। तीसरा मुकाबला होगा संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ, जो इस बार सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। उनकी टीम में कुछ नए खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इन मुकाबलों का रोमांच इतना जबरदस्त होगा कि आप अपनी आंखें स्क्रीन से हटा ही नहीं पाएंगे। अब सवाल यह है कि आप इन धमाकेदार मुकाबलों को कहां और कैसे देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर क्रिकेट का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक कप चाय या कॉफी तैयार रखिए और लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लीजिए। अगर आप परिवार के साथ टीवी पर बड़े स्क्रीन का मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल चालू कर लीजिए। पॉपकॉर्न का बाउल तैयार रखिए और क्रिकेट के जश्न में डूब जाइए। भारत में सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे और कुछ बड़े मैच जैसे भारत पाकिस्तान रात 8 बजे से भी हो सकते हैं। तो अपने दोस्तों और परिवार को अभी से इकट्ठा कर लीजिए
और शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। इस बार एशिया कप के ज्यादातर मैच संयुक्त अरब अमीरात के स्टेडियमों में खेले जाएंगे, जैसे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। ये दोनों स्टेडियम अपनी शानदार पिचों और दर्शक सुविधाओं के लिए मशहूर हैं। दुबई की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, जहां तेज स्कोर बनते हैं, लेकिन स्पिनरों को भी बाद में मदद मिलती है। वहीं शारजाह की पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जो स्पिन गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। मौसम की बात करें तो मई जून में यूएई में गर्मी और उमस रहती है, इसलिए खिलाड़ियों को फिटनेस का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आप स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं तो पानी की बोतल और टोपी साथ रखें, ताकि गर्मी में भी आप क्रिकेट का मजा ले सकें। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार आप सब बेसब्री से कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का 15 सदस्यीय स्क्वाड। दोस्तों, बीसीसीआई ने ऐसा स्क्वाड चुना है कि विरोधी टीमें अभी से अपने गेंदबाजों को ढांढस बंधाने की तैयारी कर रही हैं। ये स्क्वाड इतना तगड़ा है कि मैदान पर चौके छक्कों की बारिश और विकेटों की बौछार पक्की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कप्तान और उप कप्तान की। बीसीसीआई ने इस बार भी अपना पुराना और भरोसेमंद फॉर्मूला अपनाया है। टी20 फॉर्मेट में कप्तानी की कमान सौंपी गई है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव का बल्ला टी20 में ऐसा चलता है जैसे गर्मियों में पंखे की फुल स्पीड। उनके 360 डिग्री शॉट्स, स्कूप, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और स्वीप शॉट्स देखकर गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। सूर्य कुमार यादव की खासियत है कि वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं, चाहे वो तेज गेंदबाज हों या स्पिनर। उन्होंने अब तक भारत के लिए 83 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें 88 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2200 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट इतना शानदार है कि वो पलक झपकते ही मैच का रुख बदल देते हैं। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को ही कप्तान बनाए रखा है, ताकि टीम का लय और जोश बरकरार रहे। उनकी कप्तानी में भारत ने कई बड़े मैच जीते हैं और उनकी रणनीति विरोधी टीमों को चकमा देने में माहिर है। उपकप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने बहुत सोच समझकर यह जिम्मेदारी दी है अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल ना सिर्फ अपनी फिरकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चकमा देते हैं, बल्कि बल्ले से भी कमाल दिखाते हैं। उनकी गेंदबाजी में वो सटीकता है कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि गेंद किधर जाएगी। अक्षर का शांत स्वभाव और फील्ड पर चुस्ती उन्हें एक शानदार उपकप्तान बनाती है। वो कप्तान सूर्य कुमार यादव को रणनीति बनाने में मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी पारी को संभाल सकते हैं। अक्षर ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है और टी20 में उनकी ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए गेम चेंजर साबित होती है। अब चलिए भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड की पूरी डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। इस बार भारत ने 3 ओपनर चुने हैं और हर एक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। पहले ओपनिंग पर संजू सैमसन खेलेंगे। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की सांसें अटका देते हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर फील्डरों को लगता है कि अब तो गया काम। संजू सैमसन पहले कुछ गेंदों को सम्मान के साथ खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रीज पर जम जाते हैं, उनका बल्ला ऐसा घूमता है जैसे मिक्सर में लस्सी बन रही हो। उनके चौके और छक्के ऐसी बरसात करते हैं कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक तालियां बजाने को मजबूर हो जाता है। संजू सैमसन ने अब तक भारत के लिए 42 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें 38 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 816 रन बनाए। इनमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं, यानी 5 बार तो उन्होंने गेंदबाजों की पूरी तरह से बैंड बजा दी। आईपीएल 2025 में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें एशिया कप में मौका दिया जाए। संजू की खासियत है कि वो किसी भी गेंदबाज को बख्शते नहीं, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। उनकी विकेट कीपिंग भी शानदार है, जिससे वो टीम के लिए दोहरी ताकत साबित होते हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी पर यशस्वी जायसवाल खेलेंगे।
यशस्वी जायसवाल का नाम सुनते ही गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। उनका बल्ला गेंद से बात नहीं करता, सीधे गेंदबाज के आत्मसम्मान पर वार करता है। ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट्स, कवर ड्राइव, सब कुछ वो इतनी खूबसूरती से खेलते हैं जैसे बचपन से गेंद उड़ाना सीखा हो। आईपीएल 2025 में यशस्वी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि फैंस भी सोचने लगे कि ये बाउंसर था या आतिशबाजी का धमाका। T20 फॉर्मेट में उनका फॉर्म इतना खतरनाक है कि गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। यशस्वी जब क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी कप्तान फील्ड सेट करते करते थक जाता है, क्योंकि गेंद तो सीधे स्टेडियम के बाहर जा रही होती है। यशस्वी ने भारत के लिए कई T20 मुकाबले खेले हैं और हर बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सिलेक्टर्स का दिल जीता है। उनकी तेज शुरुआत भारत को बड़े स्कोर तक ले जा सकती है। वही नंबर 3 पर प्रभास सिमरन सिंह खेलेंगे। प्रभास सिमरन सिंह की बल्लेबाजी देखकर लगता है कि गेंदबाजों की किस्मत ही मैदान में उतर आई। 2025 में प्रभास ने पंजाब किंग्स के लिए ऐसी धमाकेदार शुरुआत दी कि हर मैच में रनों की बरसात हो गई। उनकी बल्लेबाजी ऐसी है जैसे वो बचपन से रनों की खेती कर रहे हों। आईपीएल में उनके प्रदर्शन को देखकर बीसीसीआई ने सोचा कि जब ये बंदा इतनी तबाही मचा रहा है तो इसे ना चुनना तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए प्रभास सिमरन सिंह को तीसरे ओपनर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और बेफिक्र अंदाज विरोधी गेंदबाजों को परेशान कर देता है। प्रभास की खासियत है कि वो दबाव में भी बड़े शॉट्स खेलने से नहीं हिचकते। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। बीसीसीआई ने 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चुने हैं जो पारी को संभालने और बड़े स्कोर बनाने में माहिर हैं। वही नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। श्रेयस अय्यर का नाम सुनते ही विरोधी स्पिनरों की नींद उड़ जाती है। वो पहले T20 टीम से गायब थे, जैसे बच्चों की कॉपी गायब होती है, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने ऐसा धमाका किया कि बीसीसीआई को कहना पड़ा, भाई वापस आ जाओ। श्रेयस की बल्लेबाजी और कप्तानी ऐसी रही कि स्पिन गेंदबाजों की हालत खराब हो गई। वो जब स्पिनरों पर टूटते हैं तो गेंद स्टेडियम के बाहर और गेंदबाज आत्मविश्वास खो बैठता है। श्रेयस की खासियत है कि वो दबाव में भी शांत रहकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट्स खेलकर मैच का रुख बदल देते हैं। उनकी तकनीक और टाइमिंग उन्हें मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बनाती है। वही नंबर 5 पर शशांक सिंह खेलेंगे। शशांक सिंह वो खिलाड़ी हैं जो फिनिशिंग में ऐसा धमाल मचाते हैं कि गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने ऐसा खेल दिखाया जैसे कोई बॉलीवुड हीरो। हर मैच में चौकों छक्कों की बरसात और शानदार फिनिशिंग। शशांक की बल्लेबाजी में वो ताकत है कि वो आखिरी ओवर्स में भी बड़े बड़े स्कोर चेज कर सकते हैं। बीसीसीआई ने उनकी इस फॉर्म को देखकर उन्हें नंबर 4 के लिए चुना। उनकी खासियत है कि वो दबाव में भी बड़े शॉट्स खेलकर मैच को भारत की झोली में डाल देते हैं। वहीं नंबर 6 पर तिलक वर्मा खेलेंगे। तिलक वर्मा छोटे लेकिन सुपर फास्ट सुपर हीरो हैं। उनका बल्ला हवाई जहाज के रोटर की तरह घूमता है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 में उनकी बल्लेबाजी देखकर गेंदें ऐसे उड़ी जैसे बर्ड फ्लू से बचने के लिए भाग रही हों। तिलक ने 25 T20 मैचों में 24 पारियों में 749 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो लचीलापन है कि वो किसी भी स्थिति में पारी को संभाल सकते हैं। तिलक की खासियत है कि वो स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बराबर प्रभावी हैं। वही नंबर 7 पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर गेंदबाजों का चेहरा ऐसा होता है जैसे उन्होंने हॉरर मूवी देख ली हो। वो जब क्रीज पर आते हैं तो चौके छक्के ऐसे लगते हैं जैसे स्टेडियम रोशन हो गया हो। सूर्या ने 83 T20 मैचों में 88 पारियों में 2200 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है। स्क्वाड में 3 ऑलराउंडर शामिल हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर सकते हैं। वही नंबर 8 पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक पांड्या का नाम सुनते ही दिमाग में तस्वीर आती है बल्ले और गेंद से आग लगाने वाला खिलाड़ी।
वो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करें, गेंदबाजों की छुट्टी कर देते हैं। दबाव में वो सुपर हीरो बनकर उभरते हैं और मैच पलट देते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होती है। वहीं नंबर 9 पर अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पटेल गेंद को ऐसा घुमाते हैं कि बल्लेबाजों का दिमाग चकर घिन्नी बन जाता है। बल्लेबाजी में भी वो किसी भी स्थिति में खेल पलट सकते हैं। वो भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। वहीं नंबर 10 पर रियान पराग खेलेंगे। रियान पराग की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विरोधी टीमें खौफ खाती हैं। वो मैदान पर आते ही ऐसा धमाल मचाते हैं कि टीम का जोश दोगुना हो जाता है। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और चतुर गेंदबाजी हर बार कुछ खास करती है। वही नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी जादू की तरह है। वो बल्लेबाजों को ऐसा उलझाते हैं कि वो अपने बल्ले का रास्ता भूल जाते हैं। उनकी गेंद को पढ़ना नामुमकिन है। तब तक यह कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। वरुण की गेंदबाजी एकदम जादू से काम नहीं होती। वह हर बार बल्लेबाजों को ऐसे फंसा लेते हैं कि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज यह सोचने लगता है कि क्या हुआ भाई, वह गेंद तो हवा में ही गायब हो गई। अरुण चक्रवर्ती की गेंद को पढ़ना इतना मुश्किल होता है कि बल्लेबाज किसी भी दिशा में खेलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन गेंद अपनी मर्जी से घूमती है और आपको बता दें कि यह कर सकते हैं। वहीं नंबर 12 पर कुलदीप यादव खेलेंगे। कुलदीप यादव की गेंदें बल्लेबाजों को ऐसा चकमा देती हैं कि वो सोचते हैं ये क्रिकेट है या जादू का शो। वो किसी भी मैच को पलटने का दम रखते हैं। गेंदबाज कुलदीप यादव की, जिन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है, बल्लेबाजों को ऐसा घुमा देती है कि वह यह सोचने लगते हैं कि क्या यह क्रिकेट है या फिर कोई जादू का शो। कुलदीप यादव का कुलदीप तो सिर्फ उनका नाम ही नहीं बल्कि उनकी गेंदबाजी का तरीका भी है। गेंद को ऐसे घुमा देते हैं कि बल्लेबाज गेम से खेलते खेलते अपनी दिशा ही भूल जाते हैं। वह कोई भी मुकाबला हो, चाहे विपक्षी टीम कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कुलदीप यादव अपनी गेंदबाजी से मैच का रूप पलटने का दम रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह खास बात है कि वह विपक्षी बल्लेबाजों को पहले जैसे ही बल्लेबाज थोड़ा रिलैक्स होते हैं, कुलदीप गेंद को ऐसी दशा में घुमा देते हैं कि बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं। इस तरह से कुलदीप यादव विपक्षी टीम को अपनी चतुराई और गेंदबाजी से पूरी तरह से उलझा देते हैं। वही नंबर 13 पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर ऐसी आती है जैसे ऑनलाइन डिलीवरी। उनकी गेंदबाजी किसी जादू से कम नहीं। जो गेंदबाज काम और जादूगर ज्यादा लगते हैं, उनकी यॉर्कर तो ऐसे पैक होकर आती है जैसे किसी ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी। सीधे वही नंबर 14 पर अर्शदीप सिंह खेलेंगे। अर्शदीप सिंह की स्विंग गेंदबाजी देखकर बल्लेबाज मच्छर की तरह कांपने लगते हैं। अर्शदीप भाई जब गेंदबाजी करते हैं तो उनकी स्विंग देखकर बल्लेबाज सोचने लगते हैं कि यह क्रिकेट है या बेली डांस। उनकी गेंद हवा में ऐसे घूमती है कि विरोधी टीम के ओपनर खुद को मच्छर समझने लगते हैं। वही नंबर 15 हर्षित राणा खेलेंगे। हर्षित राणा की लाइन लेंथ इतनी सटीक है कि लगता है इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आए हैं। हर्षित राणा ये जब तो आईपीएल के हीरो निकले, जिनके आती है कि बल्लेबाज सोचते हैं कि क्या बुलेट ट्रेन से गेंद फेंकी गई है। हर्षित भाई की लाइन लेंथ इतनी सटीक होती है कि मानो इंजीनियरिंग से पढ़कर आए। एशिया कप 2025 के तो दोस्तों ये थी भारत की 15 सदस्यीय स्क्वाड। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताइए कि फाइनल प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने चाहिए और कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा उत्साहित कर रहा है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि हर क्रिकेट फैन तक ये धमाकेदार प्लेइंग 11 पहुंचे।